अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टडी कॉर्नर। जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि हमने इस्लामिक पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स की एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उसमें आज हमारा जो नेक्स्ट फ़िलासफ़र है वो है अल-ग़ज़ाली साहब। हम देखेंगे पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ अल-ग़ज़ाली। पहले हम इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में इनका जो पूरा नाम है वो अबू हामिद बिन मोहम्मद अली ग़ज़ाली, ये इनका पूरा नेम है। ये पैदा हुए थे, इनकी जो बर्थ ऑफ प्लेस थी वो थी खरासान का इलाका त्यूस। ये 1058 ये में पैदा हुए थे और 1111 में इनकी वफ़ात हुई थी। अब इनका हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं इस तरह के। ये बगदाद की खिलाफत, जब इनकी बगदाद की खिलाफत, वो जो खलीफा ख़त्म हो गया, किसी ने इन पर हमला कर दिया, वो खिलाफत ख़त्म कर दी, तो ये आगे आगे शिफ्ट हो गए, वेंट टू निशापुर, ईरान के इलाके निशापुर में चले गए। ये एक ग्रेट फ़िलासफ़र और एक राइटर थे। उनको जो किया जाता है तस्वर, एक ग्रेट फ़िलासफ़र और एक बहुत ही अच्छे राइटर थे। मदरसा निज़ामिया एक बहुत बड़ा मदरसा है ईरान में। इसमें ये प्रोफेसर बने 35 साल की उम्र में। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रोफेसर थे और ये कितने काबिल होंगे। आगे हम देखते हैं इनकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी। ये इनकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी ये है कि पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी ये है कि ये बिलीव इन ओकाइनलिज़म, ये ओकाइनलिज़म में यकीन करते थे। ओकाइनलिज़म का मतलब ये है कि नो नीड ऑफ काज फॉर एवरीथिंग, कि किसी भी चीज़ के होने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी चीज़ वैसे ही हो सकती है। अशारियत सोर्स ऑफ क्लास, जैसे सबसे पहले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि ये लोग फ़लसफ़े पे यकीन नहीं करते। ये इनका शुमार उन फ़िलासफ़र्स में होता है। बाद में आप मानते हैं ये इनका थर्ड पॉइंट ये है कि ये अगेंस्ट फ़िलासफ़ी थी, जैसे अशारियत थॉट ऑफ क्लास में थे। बाद में फेवर ऑफ डेस्टिनी, जैसे मुकद्दर के हक़ में थे कि जो मुकद्दर में लिखा है वही मिलेगा। पाँचवा पॉइंट है तकदीर, कि तकदीर को मानते थे। तकदीर को क्या कहते हैं? तकदीर ड्यू टू अल्लाहज़ विल, जो अल्लाह ने चाहा वही होना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना। कसब क्या है? कसब एक इस्लामी टर्म है। इसका मतलब है कि जब कोई शख्स अपनी तकदीर को आजमाता है कि मैं ये काम करने लगा हूँ, कोई कहता है कि मैंने CSS का एग्ज़ाम देना, मैं अपनी तकदीर अपनाऊँगा, तो इसे कहते हैं कसब। व्हेन समवन प्रैक्टिस हिज ओन तकदीर, इट इज़ नोन एज कसब। पहले में है 7 पॉइंट में है यूनिवर्स इज बिल्डिंग के 7वें पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि यूनिवर्स इज बिल्डिंग। वो जो काम है यूनिवर्स इज बिल्डिंग, के हर लम्हे में जब से दुनिया बनी है, एक ये दुनिया है, ये यूनिवर्स है, ये बिल्ड हो रहा है, आगे को बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, कि हर वक्त उसकी डेवलपमेंट होती जा रही है। गिव थ्योरी ऑफ ओबीडियंस, उन्होंने थ्योरी ऑफ ओबीडियंस दी। थ्योरी ऑफ ओबीडियंस क्या था? कुरान एंड हदीस शुड बी फॉलोड विदाउट फिलासफी, के कुरान और हदीस में जो कुछ लिखा है उसमें आपने कोई चीज़ फ़लसफ़ा नहीं लगाना, रैशनल थिंकिंग नहीं करनी, रीज़न और काज नहीं ढूंढना, कोई चीज़ नहीं करनी। आपने बस जो कुरान और हदीस में दे दिया है, आपने बस उसको मनोन मानना है। शरिया एंड रूलर फॉलोज शरिया, रूलर फॉलोज शरिया के पाबंद थे, और ये भी उनका आगे कानून था कि रूलर जो है, जो हुक्मरान है, वो भी शरिया को माने। पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, इनके नज़दीक पॉलिटिक्स एंड रिलीजन है वो एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करते हैं। और कैसे को एग्जिस्ट करते हैं? कि जो पॉलिटिक्स है वो सोल है, रिलीजन बॉडी है। रिलीजन होगा तो पॉलिटिक्स होगी। जैसे हमारे जिस मुल्क में भी इस्लाम पे कई पार्टियाँ पॉलिटिक्स करती हैं। पॉलिटिक्स सोल है, रिलीजन बॉडी है। पॉलिटिक्स एंड रिलीजन आर को एग्जिस्टेंस। इनके नज़दीक जो नेम ऑफ खलीफा है ना, वो खलीफा साहब हैं, नेम ऑफ खलीफा इन फ्राइडे प्रेयर्स एंड ऑन कॉइन्स, सिंबल ऑफ यूनिटी एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। नेम ऑफ खलीफा, जो खलीफा का नाम है उसको जुमे के खुतबे में उसका पुकारा जाए और कॉइन्स के ऊपर भी उसका नाम लिखा जाए, क्योंकि ये एक इत्तेफाक की अलामत है, यूनिटी की अलामत है। इनके ऊपर जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था वो था इमाम शाफ़ी अलैहिस्सलाम का, इमाम शाफ़ी का। और ये ना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हक़ में थे। इनके नज़दीक ना इंसान की 4 बेसिक नीड्स हैं। जो एक भी दुनिया में कोई भी इंसान है तो उसकी 4 बेसिक नीड्स हैं। फूड, उसको खाना चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, उसको पहनने के लिए कपड़े चाहिए,
उसके बाद उसे खाने पहनने के लिए कपड़े चाहिए, उसको रहने के लिए कोई जगह चाहिए, उसके एक दूसरे के साथ लिंक होना चाहिए, क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है। जब वो सोशल एनिमल है तो इसको एक दूसरे के साथ लिंक होना चाहिए, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन हो कि अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो दूसरा उसकी मदद करने के लिए आ जा सके। इन्होंने डिवीज़न अकॉर्डिंग टू जॉब्स की है। उनके नज़दीक सबसे ऊपर वो लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, इल्म वाले लोग, फ़िलासफ़र्स वगैरह, पढ़े लिखे लोग, वो सबसे ऊपर हैं। दूसरे नंबर पे मिलिट्री, आर्म फोर्सेस, सिपाही, फ़ौज में जहाँ जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे इंटेलेक्चुअल, दूसरे पे मिलिट्री, तीसरे नंबर पे वर्कर्स, ये जो मजदूर वगैरह तबका है वो तीसरे नंबर पे है। अब इनका एक कानून, इनके नज़दीक एक ये कानून होना चाहिए कि जो रूलर है ना, जो सवर्जेनिटी है, जो मालिक है अल्लाह ताला के बाद, हाकिम, अल्लाह ताला हाकिम तो अल्लाह ताला इस्लाम में, उसका जो नायब है वो अपर टू क्लासेस में से हो, या रूलर में से हो, जहाँ वो हो रूलर में से हो, वो इंटेलेक्चुअल्स में से हो, या मिलिट्री में से हो। वर्कर्स में से जो रूलर है, हुक्मरान है, वो उनमें से नहीं हो सकता। अब ये स्लाइड में आप देख सकते हैं, हु वाज इमाम गज़ाली। ही वाज बोर्न अराउंड 450 AH और अबाउट 1060 CE एंड डाइड इन 505 AH। बोर्न इन खुरासान एंड स्टडीड अंडर द मोस्ट रिनोन्ड स्कॉलर इमाम जुवानी। ये खुरासान में पैदा हुए और इनके तलीम हासिल की अंडर मोस्ट रिनाउंड स्कॉलर इमाम जुवानी। ही मास्टर ऑल ऑफ द इस्लामिक साइंसेस एज वेल एज द सेकुलर साइंस ऑफ द डे, लिंग्विस्टिक, फिलोसफी, लॉजिकल रिसर्च। लिंग्विस्टिक में भी इनका बड़ा किरदार है, फिलोसफी में भी किरदार है, लॉजिकल रीजनिंग का भी इनका बड़ा किरदार है। ही मेमोराइज 12,000 पेजेस ऑफ फिक टेक्स्ट। उन्होंने फ़िक्का के 12,000 सफ़हत याद किए। रोड इन्फ्लुएंशियल बुक्स रीड थ्रू द मुस्लिम वर्ल्ड। ये वो बुक्स लिखी जो मुस्लिम वर्ल्ड की इन्फ्लुएंशियल बुक्स थी। एंड वाज रिस्पॉन्डिंग टू दोज हु अटैक्ड इस्लाम। और उन लोगों को जवाब दिया जो इस्लाम के पर अटैक करते थे, हमला करते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ गज़ाली में डिवीज़न ऑफ द टाइम फॉर रूलर। कि रूलर के लिए टाइम, जो हुक्मरान है उसकी बड़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके लिए जो टाइम की डिवीज़न है वो कैसे होनी चाहिए। सबसे पहले तो वो प्रेइंग, क्योंकि इस्लामी स्टेट का हुक्मरान है, उसे नमाज के लिए टाइम होना चाहिए। स्टेट अफेयर्स, हुकूमत, सियासत के जो मामला तो उनको देखे। थर्ड पे कंसल्टेशन विद जेंट्री, मीन एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब जो उसकी मशीरों, वज़ीरों वगैरह का, उनके साथ वो मशवरा कर सके, कंसल्टेट कर सके, उसके लिए उसका टाइम चाहिए। रेस्ट एंड प्राइवेट लाइफ, उसको आराम भी करना चाहिए, प्राइवेट लाइफ भी उसकी हो, बीवी बच्चियों। स्टे अवे फ्रॉम वुमन, औरतों से वो दूर रहे, ये लिखा हुआ स्टे अवे फ्रॉम वुमेन। अब हम डिग्रीज ऑफ पॉलिटिक्स, उनके नज़दीक क्या था। उनके नज़दीक पहले नंबर पर थे प्रॉफिट्स, दूसरे नंबर पे हैं खलीफा, थर्ड नंबर पे हैं उल्मा, और फोर्थ नंबर पे हैं प्रीचर्स। प्रीचर्स का मतलब है इस्लाम फैलाने वाले। अब प्रॉफिट्स का तो जो दौर था ख़त्म हो गया, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, पैगंबर थे। खलीफा भी ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि 4 खलीफा थे। अब सिर्फ ईरान है जहाँ पे खलीफा वाला, अमाम वाला थोड़ा सिस्टम है। तो इनके नज़दीक खलीफा थोड़ा सा, आप कह सकते हैं खलीफा अभी भी हैं। तो खलीफा को वो कहते हैं कि इमाम बनाना चाहिए, स्टेट का सर्जन जो रूलर होना चाहिए वो खलीफा को होना चाहिए। इनके नज़दीक स्टेट इज़ द बॉडीज़, जो रियासत का जिस्म है, अगर जिस्म के एक हिस्से में भी तकलीफ है तो पूरी रियासत पेन में है, इनका ये बयान है। अब इनके देखते हैं कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। इन्होंने जस्टिस के मतलब क्या बयान दिया था। उन्होंने कहा कि जस्टिस जो है वो डिवाइन ड्यूटी ऑफ रूलर है, डिवाइन ड्यूटी ऑफ रूलर है। ट्रस्ट ऑन। नेक्स्ट हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू इमाम गज़ाली। इनके नज़दीक जो जस्टिस है वो एक डिवाइन ड्यूटी है, अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई ड्यूटी है जस्टिस रूलर को। हुक्मरान की सबसे जो अल्लाह ताला की तरफ से जो ड्यूटी है वो डिवाइन ड्यूटी है कि वो जस्टिस को प्रमोट करे। ट्रस्ट ऑन अल्लाह, वो अल्लाह ताला पे यकीन रखे जो रूलर है। बाद में प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के मुताबिक इमाम गज़ाली जो कहते हैं कि ऑल आर इक्वल, कोई भी दूसरे से बरतर नहीं है, अमीर हो गरीब हो, वो सारे कानून के मुकाबले में सारे बराबर हैं। बाद में इनके हम देखते हैं एजुकेशनल थॉट्स। एजुकेशनल थॉट्स में इन्होंने सबसे पहले डिवीज़न ऑफ सिलेबस दी कि सिलेबस को किस तरह डिवाइड किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा था कि पहली एज में बच्चों को सिर्फ रीडिंग ना करवाई जाए, बच्चों को सिर्फ सुनाया जाए और पिक्चर्स वगैरह के थ्रू उनको बयान किया जाए। आगे उन्होंने कहा कि बाद में उन्होंने ये भी बयान किया कि बाद में 7 साल से लेकर 15 साल की उम्र तक स्टोरीज दी जाएँ और 15 साल से ऑनवर्ड्स बच्चों को फ़िलासफ़ी पढ़ाई जाए। टीचिंग स्टाइल मेथड बताया कि बच्चों को किस अंदाज में पढ़ाया जाए। इनकी डेथ हुई 1111 में। जब ये वफात पा गए तो इनका बिलीव ये था कि इनके बेड के नीचे से एक खत ये मिला कि उसमें ये लिखा हुआ था कि ये जो डेड बॉडी आपके सामने पड़ी हुई है,
ये सिर्फ एक डेड बॉडी है, जो मेरी सोल है वो तो अल्लाह ताला के कंट्रोल में अभी भी है, अगर वो चाहे तो मुझे अभी भी ज़िंदा कर सकता है, ये इनका बिलीफ था। अब हम देखते हैं इनके नज़दीकी स्लाइड में फिर थोड़ी सी हैं खलीफा की ड्यूटीज़। ही मस्ट बी एबल टू वेज जिहाद, कि वो जिहाद के लिए कुछ भी करने के काबिल हो। ही मस्ट हैव नॉलेज फॉर द पर्पज़ ऑफ इज्तिहाद अलॉन्ग विद द कंसल्टेशन ऑफ रिलीजियस एक्सपर्ट। को इज्तिहाद का मतलब होता है कि किसी भी अगर मामले पे अजमा का लेना हो, कि किसी कोई फतवा वगैरह लेना हो तो वो नॉलेज उसके पास हो, वो फतवा खुद भी दे सके, और वो कंसल्टेट करे रिलीजियस एक्सपर्ट मजहबी जो उलमा वगैरह हैं उनके साथ। ही मस्ट बी पायस टू कैरी वन इज़ ऑफिस एज अ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एंटिटी, कि उसके पास एक ऐसा ऑफिस हो जिसमें वो सियासी मामला भी देखे और मजहबी मामला भी देखे। ही मस्ट इस्टेब्लिश जस्टिस एंड सेटल केसेस विद फेयरनेस, कि वो जस्टिस इंसाफ को कायम करे और ऑल द डिस्प्यूट्स जो हैं उनको फेयरनेस बिल्कुल मेरिट पे ऊपर आकर हल करे। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।